Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today's topic is cyber security. अब हमें जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है और साइबर सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे हम जानेंगे आज. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम नेटवर्क्स प्रोग्राम फ्रॉम अ digital attacks. These cybers are usually aimed to accessing, changing, destroying sensitive information, extracting money from users, while ransomware or interpreting normal business process. Okay. तो ये इसमें लिखा क्या है वो मैं बताती हूँ. इसमें क्या लिखा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो हम प्रोटेक्ट करती है जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, हमारे नेटवर्क्स होते हैं, जो भी हमने डिजिटली प्रोग्राम्स करते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम साइबर सिक्योरिटी करती है. ओके. साइबर सिक्योरिटी अटैक्स का क्या क्यों करते हैं? उसका सिर्फ एम होता है किसी का भी एक्सेस लेना, या एक्सेस उन्होंने ले लिया है तो कोई भी चीज़ चेंज करनी, मॉडिफाई कर देते हैं उसमें. जैसे अगर कोई अटैक होता है ना, तो अटैक होता है तो ऊपर ना हमें पॉपअप आता है, ऐसे पॉपअप आएगा और उस पॉपअप में लिखा क्या आएगा, यू आर हैक्ड, जिससे उसे पता चले कि आप हो चुके हैं. इवन रामसरवेयर में तो लिखा के आता है कि यू आर हैक्ड, आपको इतना रुपया देना होगा तभी आपको मैं की दूंगा ताकि आप डिक्रिप्ट से इनक्रिप्ट कर सके. ओके. अगर आपको रामसरवेयर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और रामसरवेयर के मैंने थोड़ी बहुत बातें मैंने क्रिप्टोग्राफी फेलियर के में भी करे हैं, तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं. ओके. आगे हम करते हैं डिस्ट्रॉइंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है. अगर कोई अटैकर, आजकल तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी सारी डिटेल्स जो होती हैं ना वो ऑनलाइन रखते हैं. ऑनलाइन हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. हमारा आधार कार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. किसी ने हमारा ईमेल एक्सेस कर लिया तो उसे हमारे बैंक के बारे में पता चला है कि हमारा कौन सा बैंक है. ऑनलाइनली हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम अपना कार्ड डालते हैं, अपना डेबिट कार्ड डालते हैं, क्रेडिट कार्ड डालते हैं. तो ऑनलाइन हमारी बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो एक अटैकरों को मिल सकती है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्टिंग मनी. अभी वो थ्रेट करेगा मनी के लिए. वो इनका पर्पस क्या होता है अटैकर्स का? मनी गेन करना, पैसे लेना. तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? ये रामसरवेयर इंस्टॉल कर देंगे आपके कंप्यूटर, आपके सिस्टम में रामसरवेयर डाल देंगे जिससे आपका पूरा डाटा इनक्रिप्ट हो जाएगा. डिक्रिप्ट के लिए आपको की चाहिए होगा जो अटैकर ही आपको सिर्फ दे सकता है. फिर नॉर्मल जो बिजनेस है वेब प्रोसेस उसको इंटरप्रेट करेंगे. मतलब क्या कि आपका जो बिज़नेस है, जो आप बिज़नेस करते हैं वो ना उस पर अटैक करेंगे, उस पर चेंजेस करना स्टार्ट कर देंगे, आपके वेबसाइट को हार्म करना स्टार्ट कर देंगे. तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ना वो साइबर अटैक्स में आ जाती है. साइबर अटैक्स में आपके सेंसिटिव डाटा एक्सपोर्ट हो जाता है. उसके बाद आपके बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है, आपके वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ता है, आपके रेपुटेशन, आपकी मनी, सब पे ये अफेक्ट करता है. ओके. इसलिए साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका इन सब चीज़ों से आपको सिक्योर किया जा सके. वाई इज थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स इंक्रीज इन अ डिजिटल वर्ल्ड? अब क्यों हो रहा है ये तो हमें भी पता है कि आजकल क्या होता है, सबके सब चीज़ ना इंटरनेट पे होता है. हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना इंटरनेट पे होती है. इंस्टाग्राम पे हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल के रखते हैं. आज अभी हम कहाँ पर हैं, किधर गए हैं, सारी इंफॉर्मेशन डाल के रखते हैं. हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं हम लोग, डिजिटल पेमेंट करते हैं. उसके जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होता है हमारा, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, जो भी आप इस्तेमाल करते होंगे उसमें होता है. सारे बैंक्स जो हैं आजकल उन लोगों ने क्या करा है, अपना एक ऐप बना लिया है और उस ऐप से ट्रांजेक्शन करेंगे. उस ऐप से ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये सारी डिटेल्स एक्सपोज हो सकती है. अगर बैंक पे अटैक हुआ तो उनको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, यूज़र हमारा पता चल जाएगा. इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है. और ऑनलाइन हो चुकी है तो ऑनलाइन अटैक्स होने लगे हैं. ऑनलाइन जो भी चीज़ें होती है वो सारा साइबर का पार्ट होता है. जो भी चीज़ें साइबर में होती है उस पर वो लोग अटैक कर सकते हैं, चाहे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म है या डिक्रिप्ट फॉर्म में हो. अटैकर्स अटैक कैसे भी कर सकते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम आगे देखेंगे भी एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पर हुए हैं. बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स पे हो चुके हैं अटैक्स. तो ऐसे अटैक्स हो जाते हैं, अटैक करते हैं. सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन हो चुकी हैं. इसी की वजह से आजकल क्या हुआ है, हमारे थ्रेट्स बढ़ गए हैं. साइबर अटैक्स जो है वो आजकल हमारा बढ़ चुका है क्योंकि हमारा पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो रहा है. और डिजिटल हो रहा है इसलिए डिजिटली अटैक किया जा रहा है. ओके.
नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स के टाइप क्या क्या है। सबसे पहले फिशिंग। फिशिंग की बात करते हैं कि एक्चुअली में फिशिंग होती क्या है। फिशिंग क्या होता है ना कि जो अटैकर होगा वो ना एक लिंक बनाएगा, एक यूआरएल बनाएगा। जैसे उसने इंस्टाग्राम का एक लिंक बनाया, उसने क्या किया, इंस्टाग्राम का एक लिंक बनाया और एक बंदा है जो इंस्टाग्राम का यूज़र है, उसने उसको ये लिंक भेजा और ये कहा कि अगर तुम इस लिंक पर लॉगिन करोगे तो तुम्हारे 1000 फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, और अगर उसे फॉलोवर्स बढ़ाने होंगे वो उसे मैनिपुलेट करेगा। इस लिंक पे जो पर्टिकुलर लिंक जो एक फिशिंग बनाया है उसने, उस लिंक पे वो क्लिक करेगा, वो अपना यूज़र पासवर्ड डालेगा और अटैकर को मिल जाएगा। ये होता है हमारा फिशिंग अटैक। एक लिंक बनाना है और लिंक से हम फिशिंग अटैक करते हैं, ठीक है। फिर रामसरवेयर क्या होता है तो उसके बारे में मैंने आपको पीछे भी बता दिया था और अभी फिर से बता देती हूँ छोटी बात में कि रामसरवेयर क्या होता है। रामसरवेयर आपके जो सिस्टम पे अटैक करता है, आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो होता है उस पर अटैक करता है, उसको ना इनक्रिप्ट कर देता है, उसको इनक्रिप्ट कर देगा वो, और उस इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करने का एक की होगा जो सिर्फ और सिर्फ अटैकर के पास होगा, और अटैकर ही आपका वो की दे सकता है। लेकिन वो उससे पहले ऑब्वियस मनी मांगेगा, और जब आप उसे मनी दोगे तभी वो आपका डिक्रिप्ट करेगा। तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है मालवेयर जो होता है ना वो एक वायरस ही होता है। रामसरवेयर की तरह एक वायरस ही होता है। ये वायरस इंस्टॉल कर देगा और वायरस से जो भी उसने उसमें डाटा लिखा होगा कि ये कोई चीज़ डिलीट कर दो या उसे एक्सेस दे दो तो वो एक्सेस दे देगा, वो आपके पूरे सिस्टम का एक्सेस दे सकता है मालवेयर से। फिर एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन में आपका सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस जो होता है, वेबसाइट के डाटाबेस होता है ना वो अफेक्ट हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा डाटाबेस वो निकाल लेगा एक स्क्रिप्ट डाल के, स्क्रिप्ट या क्वेरी जो बोल लो और डाल के पूरा डाटाबेस वो ले लेगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कंप्यूटर वायरस के बारे में भी बात करी थी। वायरस में क्या होता है कि अगर वो आपके सिस्टम में वो वायरस आ गया है ना तो आपके पूरे सी फाइल को ही डिलीट कर देगा, डी फाइल को डिलीट कर देगा, पूरा का पूरा डिलीट कर देगा। फिर कंप्यूटर वॉर्म्स क्या होता है। वॉर्म्स होता है आपने अगर वॉर्म्स डाला है, आपके लैपटॉप में किसी ने वॉर्म्स डाल दिया तो आपका ना जो भी उसने लिखा होगा, जैसे उसने लिखा होगा कि नोटपैड ऑन होता रहे, आपका नोटपैड ऑन होता ही रहेगा, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, आपका मदरबोर्ड ब्लास्ट हो जाएगा। वॉर्म्स इतना डेंजरस है। फिर ट्रोजन क्या होता है। ट्रोजन ना एक तरीके का अटैक होता है जिससे ना आपका एक्सेस ले लेगा। ये ना एक एप्लीकेशन बनाएगा या एक वेबसाइट बनाएगा जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल करवाएगा, और सिस्टम में जब आपके ये इंस्टॉल हो जाएगा ना ट्रोजन, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम का एक्सेस वो ले लेगा, आप क्या कर रहे हैं वो देख लेगा, आपके सिस्टम का कैमरा बिना आपको पता चले वो खोल लेगा, चेक कर लेगा कि आप कहाँ पर है, आपके एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, सब कुछ वो पता कर लेगा। ये ट्रोजन आपका पूरा डाटाबेस वो हिला देगा, चाहे डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकता है, जो करना चाहे वो कर सकता है। ट्रोजन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी जो जिस वेबसाइट के बारे में पता ना हो तो वो एप्लीकेशंस डाउनलोड ना किया जाए जो आपको पता ना हो, ठीक है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो होती है ना उसे आपका जो इन्होंने स्क्रिप्ट डाली होगी, जो जावा स्क्रिप्ट होगी वेबसाइट के अंदर, ये ना वेबसाइट के अंदर जो एक जावा स्क्रिप्ट होगी या जो भी स्क्रिप्ट होगी ना वो स्क्रिप्ट को ही चेंज कर देगा, उसमें स्क्रिप्ट लगा देगा जिससे ये आपके ना कुकीज़ भी फाइंड कर ले सकता है, कुकीज़ से वो आपके सारी एक्सेस ले सकता है। तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक अटैक है, इनसे सारे वेबसाइट वालों को सुरक्षा लेने की ज़रूरत है। फिर ब्रूट फोर्स अटैक ना एक पासवर्ड अटैक है, इससे हम ना पासवर्ड निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन इससे ना पासवर्ड निकल सकता है, किसी पर्टिकुलर इंसान को पासवर्ड निकालने के लिए ब्रूट फोर्स अटैक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैन इन मिडल अटैक क्या होता है। ये एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम है, ये क्या है, ये क्लाइंट साइड है, और ये सर्वर साइड है, और ये बीच में
ये क्लाइंट साइड क्या करेगा, ये क्लाइंट साइड अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भेजता है, मतलब कि यूज़र पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन करने के लिए। ये सर्वर साइड जो है ना वो एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट में इसने यूज़र पासवर्ड डाला जो यहाँ पर सर्वर साइड के पास क्रॉस चेकिंग के लिए जा रहा है कि हाँ भाई ये डाल रहा है, ठीक है। लेकिन ये बीच में जो ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर फायरवॉल इंजेक्शन, ये जो भी वेरिफिकेशन चल रहा है, ये इसी बीच में अटैकर ने क्या किया, यहाँ से उठा लिया आपका जो भी आपका यूज़र पासवर्ड आपने डाला था वो यहीं बीच से ले लिया इसने। ये होता है मैन इन द मिडल अटैक। और ये जो मिडल वाला होता है ना काम, वो राउटर करता है आपका, जो आपका राउटर है ना वो ये बीच वाला काम करता है। आई होप आपको ये बात समझ हो गई होगी टाइप्स ऑफ साइबर्स अटैक्स के बारे में। फिर हम रियल लाइफ में कुछ अटैक्स देख लेते हैं। ये 3 अटैक्स हैं, एक सोनी पे हुआ था, एक याहू पे हुआ था और ये नासा। साइबर अटैक जो सोनी पे हुआ था वो 2011 में हुआ था। इसमें 77 मिलियंस यूज़र्स के प्राइवेट जो भी डिटेल्स थे वो चले गए थे, वो सारे पता चल गए थे। इस अटैक जो हुआ था ना उसे प्रोटेक्ट, या ये बोल दे जो ब्लैक हैट हैकर है उसको फाइंड करने का काम किसने किया था, एक वाइट हैट हैकर ने किया था। ओके, इसको प्रोटेक्ट करने का काम किसने किया था, वाइट हैट हैकर ने। सोनी पे जब अटैक हुआ था तो उसको फाइंड करने का काम ये उसने किया था। ब्लैक हैट हैकर को पकड़ने का काम, उसे प्रोटेक्ट करने का काम, इनकी इन्फॉर्मेशन वापस लाने का काम सारा वाइट हैट हैकर ने किया था। याहू पे हुआ था, जब याहू पे हुआ था ना तो 2014 में हुआ था। ये इतना ज़्यादा था, 500 मिलियन अकाउंट्स इसमें हैक्ड हो गए थे। 500 मिलियन अकाउंट हैक हो गए थे, सारा यूज़र पासवर्ड सारी डिटेल्स चली गई थी, बस बैंक अकाउंट को छोड़कर। याहू में ना सिर्फ बैंक अकाउंट की डिटेल्स ही बची थी, वरना और सारी डिटेल्स जो भी याहू पे डाली थी ये 500 मिलियन लोगों ने, वो सारी की सारी अटैकर्स के पास चली गई थी। फिर ये नासा में हुआ था। क्या नासा में हुआ था, 15 साल के एक बच्चे ने 1999 में 15 साल के बच्चे ने पूरा नासा का कंप्यूटर सिस्टम 21 दिन के लिए शट डाउन कर दिया था, पूरा शट डाउन कर दिया था 21 दिन के लिए। ये जो सॉफ्टवेयर्स हुए थे 1.7 मिलियन के सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड किए गए थे इस ड्यूरिंग दिस अटैक, और इसको रिपेयर करने के लिए $41,000 लगे थे नासा में जब ये अटैक हुआ था। तो ये कुछ रियल लाइफ थे। ये वाला सबसे रीसेंट वाला है याहू, जो 2014 में हुआ था। सोनी जो हुआ था 2011 में, और ये 1999 में नासा का अब तक का सबसे बड़ा अटैक। तो अब के देख लेते हैं हम इसे कैसे बच सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने डिजिटल सेफ्टी कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना होगा। हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कब हो सकता है, जब हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करें। अल्फ़ा न्यूमेरिकल क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा ABCD जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो भी होता है, 1 2 3 4 5 जो हमारा होता है वो भी होता है। फिर हमें क्या करना है, कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स का इस्तेमाल करना है। एक स्पेशल लेटर का इस्तेमाल करना है। स्पेशल लेटर्स क्या होते हैं, @ हो गया, हैशटैग हो गया, ये डॉलर का साइन हो गया, परसेंटेज का साइन हो गया, स्टार हो गया, ये सारे जो चीज़ें होती हैं हमारे स्पेशल लेटर्स में आती हैं, वो एक पक्का होना चाहिए, जिससे हम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं ना उतना। और इवन हमारा ना 8 to 10 वर्ड्स होने चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में, ताकि उसे क्रैक करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रेगुलर अपडेट्स हमें करते रहना चाहिए। एक एप्लीकेशन अपडेट अपने आप को तब करती है जब उसे लगता है कि हाँ इसमें अपडेट की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी या कोई ना कोई कमी होगी, इसकी वजह से वो अपडेट करती रहती है। इसी की वजह से हमें अपने ऐप्स जो अपने फ़ोन में ऐप्स रखते हैं उसको अपडेट करते रहना चाहिए। जो वेबसाइट वाले हैं जो जिस का इस्तेमाल करके वो कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक वेबसाइट है जो पाइथन इस्तेमाल कर रही है, पाइथन का नया वर्जन आ चुका है, तो उन्हें उन पाइथन का नए वर्जन में अपने सारी डाटा को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ताकि उनको
और सिक्योरिटी मिलती रहे, इसलिए रेगुलर अपडेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर फिशिंग अटैक के बारे में मैंने पीछे पढ़ लिया है, तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा क्या है फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक से भी बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। अब यहाँ पर मेरा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।